हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज के इस एपिसोड में हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 8 एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 27 यानी कार्यपत्रक संख्या 27 को। आज की इस वर्कशीट में हमारा पार्ट रहेगा हास्यकरण से निपटना। इस वर्कशीट में हम जानेंगे कि सरकार के द्वारा कौन से कानून लाए गए, क्या प्रावधान किए गए ताकि इस हास्यकरण की समस्या को जड़ से निपटाया जा सके। साथ ही साथ हम SC/ST एक्ट की भी बात करेंगे, वो एक्ट क्या है और कैसे वो भेदभाव और शोषण के विरुद्ध एक इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण हथियार है जिससे शोषण या भेदभाव को समाप्त किया जा सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बेहद इंपॉर्टेंट वर्कशीट की। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 27 यानी कार्यपत्रक संख्या 27 रहेगा। हमारा सब्जेक्ट है SST सामाजिक विज्ञान, जिसमें हम हास्यकरण से निपटना इसका दूसरा भाग पढ़ने और समझने वाले हैं। आज की दिनांक रहेगी 22 जनवरी 2021। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अनुसूचित जाति यानी SC, अनुसूचित जनजाति यानी ST और आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा कैसे की जा सकती है। हमारे देश में हाशियाई समुदायों के लोगों को भेदभाव और शोषण से बचाने के लिए सरकारी नीतियों के अलावा कई कानून भी बनाए गए। जैसा हम पहले पढ़ चुके हैं कि हाशियाई समूह कौन से होते हैं, जो समाज में कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं, समाज से अलग थलग रह जाते हैं, चाहे वो भाषा के कारण, संस्कृति के कारण या फिर उनकी आर्थिक स्थिति के कारण, उन्हें बोलते हैं हाशियाई समूह। ओके, तो सरकार ने कई प्रकार की नीतियां बनाई है ताकि वो समुदाय है बराबरी परास के, वो समुदाय है वो मुख्य धारा से जुड़ सके, ताकि देश में समानता सुनिश्चित की जा सके। इसके साथ साथ सरकार ने भेदभाव और शोषण से बचाने के लिए कई कानून भी बनाए। उन कानूनों में इस समूह के लोगों के अधिकारों की रक्षा के प्रावधान किए गए। इसमें जो प्रमुख कानून है वो है SC/ST एक्ट, जिसे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 भी कहा जाता है। ओके, तो ये अधिनियम क्या है, क्या क्या है इसके अंदर। पहला है कि अनुसूचित जाति और जनजाति यानी SC और ST के किसी व्यक्ति को अगर कोई गंदा पदार्थ, अखाद्य पदार्थ खाने या पीने के लिए विवश किया जाता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान किया गया अगर ऐसा कुछ किया जाता है। दूसरा है, इसमें जो प्रावधान किया गया कि SC और ST के किसी भी व्यक्ति को निर्वस्त्र करके घुमाना, उसके चेहरे पर रंग लगाना या कोई भी ऐसा काम करना जिससे मानवीय प्रतिष्ठा, उसके सम्मान को धक्का लगता है, ठेस पहुंचती है, तो उसके लिए भी इस एक्ट में सजा का प्रावधान किया गया है। तीसरा जो बड़ा प्रावधान है कि SC और ST के किसी व्यक्ति के नाम पर अगर आवंटित की गई जमीन है, उस पर अगर कोई कब्जा करता है तो उसके लिए भी सजा का प्रावधान किया गया है। ये भी शोषण से बचाने के लिए किया गया, क्योंकि अभी हालांकि इस प्रकार के केस नहीं मिलते हैं किसी प्रकार के, लेकिन पहले आज़ादी से पूर्व की बात करें या आज़ादी के तुरंत बाद की बात करें तो अत्याचार या फिर भेदभाव या शोषण से बचाने के लिए इस प्रकार के कानूनों की सख्त जरूरत थी। चौथा जो प्रावधान है कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की किसी महिला को अपमानित करने के लिए उस पर हमला करना या जबरदस्ती करना, उसके लिए भी कड़ी सजा का प्रावधान किया गया। तो एक महत्वपूर्ण कानून है SC/ST एक्ट 1989। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, हम जानेंगे कि यह कानून है इन समुदायों की मांगों के जवाब में दिया गया था। लंबे समय से संघर्ष किया जा रहा था, मांग की जा रही थी कि कुछ ऐसे सख्त कानून हो ताकि इस भेदभाव को, शोषण को निपटाया जा सके। इस कानून में शारीरिक रूप से खौफनाक, नैतिक रूप से जो निंदनीय अपमान है, उनके स्वरूपों में फर्क की सूची भी दी गई है। इसका मकसद है दोषी लोगों को कानून के समक्ष लाना था, यानी दोषी लोग जो थे उनको सजा दिलाना था। हालांकि मूल मकसद था समाज में समानता स्थापित करनी, समाज से शोषण भेदभाव को निपटारा करना, उसको यहाँ से खत्म करना था। अब यहाँ पर हम थोड़ी सी आदिवासियों की बात करेंगे। आदिवासी जो लोग थे और उनका 1989 के अधिनियम जो है उससे उनको कैसे फायदा पहुंचा है। 1989 का अधिनियम एक और वजह से महत्वपूर्ण है। आदिवासी कार्यकर्ता अपनी परंपरागत जमीन पर अपने कब्जे की बहाली के लिए इस कानून का सहारा लेते हैं। कैसे लेते हैं? क्योंकि इस कानून के तहत एक प्रावधान यह भी दिया गया है कि आदिवासी SC या ST जो लोग हैं उनकी जमीनों पर कब्जा जमाना कानूनन न केवल कानून के खिलाफ है बल्कि वहां पर अपराध भी घोषित किया गया, सजा का भी प्रावधान है। तो इससे बड़ी मदद मिली है आदिवासियों को अपनी जमीनें बचाने में। संवैधानिक रूप से आदिवासियों की जमीनों को किसी गैर आदिवासी व्यक्ति को नहीं बेचा जा सकता, ऐसा संविधान में भी लिखा गया। जहां ऐसा हुआ है
वहाँ संविधान की गरिमा बचाए रखने के लिए, गरिमा बनाए रखने के लिए उन्हें उनकी ज़मीन वापस मिलनी चाहिए। तो एक बड़ा कानून है ये, जिसकी सहायता से आदिवासी है वो अपनी ज़मीनें वो वापस पा पाएंगे, वापस ले पाएंगे। आदिवासी कार्यकर्ता सीके जानू का आरोप है कि आदिवासियों के संवैधानिक कानूनों का उल्लंघन करने वालों में सरकारें भी पीछे नहीं है। जो राज्य की सरकारें हैं कि वो खुद शामिल है जो आदिवासियों की ज़मीनें छीन रही है, हालांकि ये सब कुछ संविधान के खिलाफ है। यही सरकार है जो लकड़ी व्यापार, पेपर मिल आदि के नाम पर गैर आदिवासी घुसपैठियों को जनजाति जमीनों का दोहन करने और आदिवासियों को उनके परंपरागत जंगलों से उजाड़ने की छूट देती है। यानी सरकार की नीतियां हैं वो भी कहीं न कहीं जिम्मेवार रही है इन आदिवासियों की जमीनें छीनने में। इसके अलावा जंगलों को आरक्षित और अभ्यारण्य घोषित करके भी लोगों को वहां से बेदखल किया जाता है। अभ्यारण्य, नेशनल पार्क की हम बात करते हैं तो वो डिक्लेयर किसने किया? गवर्नमेंट ने किया। अब डिक्लेयर कर दिया तो आदिवासियों को वहां से जाना पड़ता है। तो ये कौन कर रहा है? सरकार कर रही है। सुश्री जानू का यह भी कहना है कि जब सरकार आदिवासियों से छीनी गई जमीन पर औद्योगिक या अन्य परियोजना के निर्माण के लिए बेहिसाब पैसा खर्च कर सकती है, तो इन विस्थापितों के लिए जिनकी जमीनें छीनी गई है उनके पुनर्वास के लिए भी मामूली सा खर्चा करने में क्यों हिचकिचाती है? यानी ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि आदिवासियों को अगर उनकी जमीनें ली जा रही है किसी कारण से तो उनके पुनर्वास के लिए सरकार पैसा दे। तो ये अधिनियम न केवल SC ST यानी आदिवासी है उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्नोत्तर की बात करेंगे। यहाँ पर जो हमें एक एक्टिविटी भी दी गई जिसको आपको खुद करना है। जैसे यहाँ पे दिया गया एक पौधा लगाते हो अपना एक चित्र बनाओ और लिखो पेड़ों को काटने से क्या क्या हानियां हो सकती है। एक्टिविटी रहेगी जिसको आप लिख सकते हो और एक चित्र बना सकते हो। आज की इस वर्कशीट में 4 आसान से प्रश्न रहेंगे। पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी SC और ST कानून बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, ये हमें बताना है। तो हाशियाई समुदाय के लोगों को भेदभाव तथा शोषण से बचाने के लिए, समानता के लिए कानून बनाने की जरूरत पड़ी है। यानी कि कानून बनाने की जरूरत क्यों पड़ी है? भेदभाव और शोषण से बचाने के लिए तथा समानता के लिए इस प्रकार के कानूनों की आवश्यकता हुई है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन दिया गया। सेकंड क्वेश्चन है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कानून जो 1989 है, यहाँ पे 1989 होगा, 1989 है, कि मुख्य बिंदु कौन से, ये हमें बताने की मुख्य विशेषताएं क्या है। पहला, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति को गंदा पदार्थ खाने या पीने के लिए विवश करने पर सजा का प्रावधान किया गया, पहली जो विशेषता है। दूसरी है इस कानून के तहत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति यानी SC और ST के किसी व्यक्ति को निर्वस्त्र करके घुमाना, उसके चेहरे पर रंग लगाना या उसको अपमानित करना, इस पर भी सजा का प्रावधान किया गया है। तीसरी विशेषता है अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति यानी SC और ST के किसी व्यक्ति के नाम पर आवंटित की गई जमीन पर कब्जा करने पर भी सजा का प्रावधान किया गया इस SC ST एक्ट 1989 में। उसके बाद फोर्थ जो प्रावधान है वो महिलाओं से संबंधित है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की किसी महिला को अपमानित करने पर या जोर जबरदस्ती करने पर भी कड़ी सजा का प्रावधान किया गया इस कानून में। उसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन रहेगा। जो थर्ड क्वेश्चन है, आदिवासियों को उनकी जमीन क्यों वापस मिलनी चाहिए। यहाँ पर बात की गई कि आदिवासियों को उनकी जमीन क्यों वापस मिलनी चाहिए। संविधान के अनुसार आदिवासियों की जमीन को किसी गैर आदिवासी व्यक्ति को बेचा ही नहीं जा सकता। जहाँ ऐसा हुआ है वहाँ संविधान की गरिमा को बनाए रखने के लिए आदिवासियों को उनकी जमीन लौटा देनी चाहिए। यानी ये संविधान के अनुसार ही गलत है, अगर उनकी जमीनें छीनी जा रही है इसलिए इनको लौटाना होगा क्योंकि संविधान ऐसा कहता है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है जो इस वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन भी है। अपने अनुभव के आधार पर बताइए कि आदिवासियों की मदद के लिए आपके क्या सुझाव है। तो पहला, आदिवासी क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं का विकास होना चाहिए। यानी मूलभूत जो सुविधाएं हैं जैसे सड़क की सुविधा है, परिवहन की सुविधा हो गई, या पानी की सुविधा है, बिजली की सुविधा है, इस प्रकार की सुविधाओं का विकास होना चाहिए। दूसरा यह है आदिवासी इलाकों में शिक्षा के प्रचार प्रसार के प्रयास होने चाहिए। अब भी आदिवासी इलाके वो शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं। तीसरा, आदिवासी इलाकों में लघु उद्योगों की स्थापना पर जोर दिया जाना चाहिए ताकि रोजगार है उसकी संभावनाएं वहां पर बढ़ सके। तो ये कुछ सुझाव थे। तो ये थी हमारी आज की आसान सी वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे।
अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी, ठीक से समझ में आई, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, और आप टेलीग्राम हमारा जो टेलीग्राम का चैनल है वो भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर वीडियो के लिंक है थोड़ी पहले प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।